के न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मौर्य अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ। आज हम बात करेंगे कानपुर नगर लोकसभा सीट की। आपको बता दें, शाम को 6 इस समय तकरीबन 6 साढ़े 6 बज गए हैं और चुनाव का जो मतदान टाइम था वो खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल जो भी तैयारियां कानपुर लोकसभा की रही उसके बारे में हम आपको एक संक्षिप्त परिचय देंगे और बताएंगे भी कि आखिरकार जो कानपुर नगर लोकसभा की जो सीट रही है उसकी क्या तैयारियां रही और इस चौथे चरण में जो आज मतदान था उसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें कानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अकबरपुर, हरदोई, मिश्रिख, इटावा, शाहजहांपुर, खीरी, धरोरा और सीतापुर है। कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा जो कि कानपुर देहात की सीट है, इन पर भी आज चुनाव पड़े, वोटिंग हुई। अगर हम कानपुर नगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो वोटर है, कुल मतदाता था 16,62,859 मतदाता है और यहाँ पर 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे थे, जिसमें से 3 अहम पार्टियों के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी जी और इंडिया गठबंधन के आलोक मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी से कुलदीप सिंह भदौरिया। जो हम लोगों ने कानपुर नगर का कई बूथों का दौरा किया और उस दौरे को करने के उपरांत जो तस्वीर सामने आई उसमें ये साफ देखने को मिला कि भाजपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में सीधे टक्कर देखने को मिली। अब अगर हम वोट प्रतिशतता की बात करें तो अभी शाम 5 बजे तक जो हमें आंकड़े वोट प्रतिशतता के प्राप्त हुए हैं उसमें कानपुर नगर में 50.81% वोट पड़ चुके हैं। ये जानकारी हमें कानपुर लोकसभा के बारे में प्राप्त हुई। और अगर हम इस मत प्रतिशतता को हम पीछे कुछ सालों से आपका निगाह दौड़वावे, आपको वहां तक ले जाएं तो कुछ बड़े चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आएंगे। अगर हम बात करें 1999 से, तो 1999 से जो वोटिंग परसेंट जो कानपुर नगर का था 44.83%। इसी प्रकार 2004 का था 43.35% और 2009 में 36.9% और 2014 में 51.83 और 2019 में 51.62। ये मतदान की प्रतिशतता रही गत वर्षों में। अब जो आज मतदान खत्म हुआ है उसमें जो है अभी तक जो 5 बजे तक के जो आंकड़े हमको प्राप्त हो पाए हैं उसमें 50.81 तक का जो है मतदान कानपुर नगर सीट के लिए हुआ है। अब ये आगामी 4 जून इस बात को तय करेगा कि इन 2 धुरंधर प्रत्याशियों में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। इन दोनों लोगों की किस्मत मत पेटियों में बंद हो गई है और ये 4 जून का इंतजार कर रही है। ये तो आगामी समय ही इस बात को तय करेगा कि जो 4 जून है किसके भाग्य में उजाला लाता है और किसके भाग्य को अंधकार की तरफ ले जाता है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं संजय मौर्य, एसके न्यूज खबर आपकी, कानपुर। बाकी अभी भीड़ आलम जाना है, पहले निकालने की पहले और थोड़ा वहाँ जलवा जला देंगे समय भी वहाँ तो चुनाव में आए वोट गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में जहां पर की वोटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग वोट करके आ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के मतदान में कौन कौन से अहम मुद्दे थे जिसको लेकर उन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधीर टंडन है। चाचा, कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने इस बार मतदान किया? देश की सुरक्षा सबसे बड़ी थी, उसके लिए केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए, उसके लिए वोटिंग की है। दूसरी चीजें जो पॉलिसियां चल रही हैं वो हमको सही लग रही हैं तो हम वोट उस हिसाब से दे रहे हैं। किसको अहम प्रत्याशी मानते हैं आज कानपुर लोग? नहीं, ये नहीं बता सकते। क्या नाम है? ममता टंडन।
कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने आज अपने देखिए, देश की सुरक्षा का मुद्दा तो अहम है ही। उसके साथ साथ जो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे टूटी सड़कें, इस टाइप की चीजें हैं जिनमें बातें और वादे बहुत होते हैं लेकिन काम नहीं होता, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। 2024 के चुनाव में क्या चाहती हैं? 2024 के चुनाव में बहुत कुछ परिवर्तन चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और धर्म जाति से ऊपर उठ करके बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई का अच्छा मौका मिले। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, परेशान हो रहे हैं, ये एक अहम मुद्दा है। तो इन सब चीजों को आगे उम्मीद करते हैं कि आगे जो गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो इस दिशा में सोचेगी। सिर्फ हम लोग जातिवाद और धर्मवाद में अटके ना रह जाएं और खाली हम सोचते रह जाएं कि हम प्राउड इंडियन हैं, बहुत गर्वित हैं, लेकिन हम कहीं पिछड़ते चले जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे देश में रोजगार ना पा करके फिर वो बाहर का रुख करने लगते हैं, जिससे बौद्धिक बहिर्गमन होता है। थैंक यू। क्या नाम भी आपका? गुरमीत सिंह। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने आज मतदान किया? सबसे मेन मुद्दा व्यापार का है और बेरोजगारी का है, और पढ़े लिखे बच्चे, वही जो अभी बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती, वो विदेशों में जाते हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए कि क्या चाहते हैं 2024 में? क्या सरकार जो भी बने अच्छा बने, सबके लिए काम होना चाहिए, पब्लिक के लिए काम जो वर्तमान में सरकार चाले उससे संतुष्ट है या कुछ परिवर्तन, कुछ अलग? ये तो आपको रिजल्ट बताएगा 4 जून को, जो होगा बढ़िया होगा। आंटी क्या नाम है आपका? अमरजीत। कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया? यही बताएंगे। दलबीर सिंह नाम है। मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी हो गई, और कुछ जगह पे जैसे कि हो जाता है ना कि मतलब पब्लिक में जैसे कॉर्पोरेट जगत को लेकर कुछ खास किया नहीं, तो वही थोड़ा सा बदलाव चाहिए इस बार। 2024 में परिवर्तन चाहते। चाचा क्या नाम है आपका? वोट डाल दिया आपने? डालने जा रहे हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आप अपना मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, मुद्दा एक ही है, जिसको जो मुद्दे लोग महंगाई और इस सब बना रहे, महंगाई हमेशा रही है। आप ये सोच लो, सन 75 में हम लोगों ने एक गाना सुना था कि पहले थैले में शक्कर आती थी, मुट्ठी में पैसे जाते थे। बाद में अभी ये हो गया, पता लगा थैले में पैसे आते, मुट्ठी में शक्कर। वो 75 में था। आज इसी रेशियो में महंगाई, जब नोट की कीमत गिर रही है तो महंगाई बढ़ेगी। आज जो तनख्वाहें पहले लोगों की, हमारे ज़माने में तो लोगों की 60-60 रुपए और 100-100 रुपए तक तनख्वाहें थी। आज लोगों के लाख-लाख रुपए तनख्वाहें हैं। तो उस रेशियो में महंगाई कहाँ है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि देश कैसे चलेगा, राजनीति कैसे होगी। मुद्दा ये है, क्या भ्रष्टाचार की राजनीति होगी, क्या लूटमार की राजनीति होगी, क्या घूसखोरी की राजनीति होगी, या एक सही ढंग की राजनीति होगी। कि आज मोदी जी ने अगर ये कहा है कि स्वरोजगार योजना का, लोगों को सबसे बड़ी लोगों ने कहे कि वो नौकरियां दिलवाइए, वो कह रहे हैं कि नौकरी, आज एक हमारे जमाने में नौकरी करना हम लोग अच्छी चीज नहीं समझते थे, पकड़ पकड़ के लोगों को नौकरी दी जाती थी। आज लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपना उद्यम लगाएं, खुद व्यापार करें, खुद पैदा करें। आपको रोजी रोटी ही चलानी है ना, तो माध्यम आप क्या बनाना चाहते हो? दूसरों की नौकरी। 24 में क्या चाहते? 24 में जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, और यही चलता रहेगा तभी कुछ होगा। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर हम लोग फिर 20 साल 25 साल पीछे चले जाएंगे। आज हम अपने आप को जहाँ देख रहे हैं, मेरी उम्र है इस समय करीबन 67 साल। 67 साल के उम्र में मैंने बहुत परिवर्तन देखे हैं। मतलब हम लोग उस पीरियड से हैं जिस पीरियड में सिर्फ रेडियो था, आज मोबाइल में सब कुछ है। इतना परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन में जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो वही बेकारी, वही सब वो हरामखोरी, ये सब चीजें, तो ये सब नहीं, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं और सही नेतृत्व मिला है। इसे बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक सर, थैंक यू। ये थे कई सारे मतदाता जिससे कि हमने बात करी। इसी तरीके अन्य किसी बूथ पर हम अन्य लोगों से, अन्य मतदाताओं से आज के चुनाव के बारे में जानेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए SK न्यूज, खबर आपकी। सनातन धर्म जहाँ पे ये बूथ रखा गया है, वो लोग मतदान करके आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अपने मत का। क्या नाम है आपका?
सर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आपने मत का केवल मुद्दा चल रहा है क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है देश के अंदर तो कुछ भी किसी देश को अगर ख़त्म करना हो तो उसकी स्टडीज़ ख़त्म करना हो तो देश नहीं खत्म। तो हमारा वोट किसी पार्टी को ना हो करके हमारा वोट उस तरफ गया है जो व्यक्ति यहाँ पर आए तो कम से कम यहाँ की स्टडीज़ के लिए और आगे एजुकेशन के लिए और वो 2024 के चुनाव में किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं कि वही वर्तमान जो चल रही है? देखिए सर सारा सब कुछ पब्लिक जो पब्लिक कोई नहीं है काम करती है वो गवर्नमेंट देश के लिए ठीक काम नहीं करता अगर जनता को आगे नहीं होगी नहीं चलता रहे कैसे चलता रहे डिपेंड करता है 2004 आ जाने के मैम आपने वोट कर लिया क्या? दिखाइए। अच्छा कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आप मत करते हैं? तो विकास है, दूसरा देश की तरक्की के लिए देश की तरक्की है तो हम लोग को सुविधाएँ मिल रही हैं घर बैठे बैठे बहुत छोटी सुविधा आपको बता देते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले सिलेंडर लेते थे लेके हफ्ता नहीं आता था, आज एक फ़ोन करो सामने सिलेंडर बहुत छोटा सा बताया घर बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप 2024 में परिवर्तन चाहते हैं या वही सरकार? वही सरकार चाहते हैं और अच्छे ढंग से वो आए और अच्छा काम करें। मैम क्या नाम है आपका? कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने इसमें मत कर दिया? वो सबको दिख रहा है इन 10 सालों में जो भी चेंजेस हुए हैं शायद ही 7 जगह लेने के बाद ही कोई कर उन्हीं चीज़ों के लिए आज मेरा वोट किसी कोविड देश का वोट हमारी भाजपा का। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जो कि पहली बार मतदान देगा, अपने मत का प्रयोग पहली बार करेगा। हम उसी से जो है आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है बेटा? आपका जो है ये मतदान पहला है, क्या क्या दिमाग में सोचा है, किस तरीके से? ये हम लोगों ने पिछले 5-10 साल से डेवलपमेंट देखा ही है कि इसकी सरकार में ज़्यादा हो उसी को देखते हुए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में क्या अब समय के आसपास कोई है नहीं सोचने का कोई वही नहीं। जब से हम लोग मतलब समझ आए तब तक तो यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बुरा है उसी हिसाब से। इस वक्त मौजूद हूँ हलीम डिग्री कॉलेज में जहाँ पर वोटिंग हो रही है। चतुर्थ चरण का जो है मतदान यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे साथी अंदर अपने मत का प्रयोग करके आए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनाव में उनके अहम मुद्दे क्या है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम खान है। सर कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने चुनाव किया? सर मैं अहम मुद्दा तो आजकल आपको जान रहे हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी जो गवर्नमेंट ने वादा किया था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, यही मेन मुद्दे हैं और इसके अलावा कुछ है नहीं। और गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती है, इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। अब की भी चुनाव में उसके पास कोई मुद्दा नहीं। अब की भी चुनाव में वो सिर्फ मंगलसूत्र बिकवा रही है और हिंदू मुसलमान कर रही है। आदमी अपने हक के लिए बोल नहीं पा रहा है, जो बोलता है वो जेल में डाल दिया जाता है। ये सरकार है, इससे कौन नहीं जाता है? बताइए 2024 में क्या चाहते? 2024 में राहुल जी का विकास चाहते हैं। एक 5 साल इन्होंने वादा किया, 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। फिर इन्होंने 5 साल का वादा किया। 10 साल बहुत होते हैं किसी भी शहर को या देश को चमकाने के लिए, लेकिन 10 साल में भी अभी ये 5 साल और मांग रहे हैं। घोटाले देख लीजिए, दिन पे दिन घोटाले। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई बोलने वाला नहीं है कि कोई जवाब दे दे इलेक्टोरल बॉन्ड पे। गाय इनकी राष्ट्र माता है, खुद ये उसका एक्सपोर्ट कराते हैं, खुद ये उसका चंदा खाते हैं, उस पर भी जनता की आंख बंद है। जनता इस टाइम सिर्फ हिंदू और मुसलमान, बस मुसलमान बहुत बड़ा हिंदुओं का दुश्मन है। इस गवर्नमेंट ने उनके दिमाग में ये बात बैठा रखी है। और हमारा जो हिंदू भाई है, जो पढ़ा लिखा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शेड्यूल कास्ट है, वो तो बिल्कुल अंधभक्ति में डूबा हुआ है। बस उसने ये सोच लिया है कि मुसलमान है तो अब हम बचेंगे नहीं। तो आप बताइए, हिंदुस्तान को हुए आज़ाद कितना टाइम हो गया?
आज तक उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा भाईचारा क्या था, हिंदू मुसलमान का क्या भाईचारा होता था। आपके यहाँ त्योहार होता तो मैं जाता था, मेरे यहाँ त्योहार होता तो आज भी लोग आते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल खराब कर दिया है कि लोग एक दूसरे से मिलने में कतरा रहे हैं। कारोबार की स्थिति देख लीजिए, नाम बता दीजिए तो नाम से आपसे कारोबार करना पसंद नहीं करेंगे, ये पोजीशन हो गई है इस टाइम। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो एक बार इनको भी मौका दिया, परिवर्तन परिवर्तन क्या नाम है बेटा आपका? जी रुबीना खान। कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने अपना मत का प्रयोग किया? जो उन्होंने बताया वही मुद्दे सेम है हमारे भी। नहीं, आपने पहली बार इस बार वोटिंग कर रहे हैं, किस बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। मुद्दे आपके वही हैं जी, परिवर्तन चाहते हैं बस। क्या नाम है भैया? फैसल। फैजल भाई, ये बताइए, आप वोट करके आए तो क्या मतलब कौन से ऐसे मुद्दे थे जो दिमाग में हैं आपके? यही मुद्दा है, विकास। और जो इस टाइम पे चल रहा है आजकल हिंदू मुस्लिम, मेन तो मुद्दा यही है, मेन मुद्दा यही है, इसके सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है जो आजकल के दौर में चल रहा है। तो क्या चाहते हैं 2024 में, क्या चाहते हैं? यही है, सरकार बदलना चाहिए। ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है असलम हुसैन। ये चाचा बताइए कि आप वोट डाल के जरा थोड़ा उंगली दिखा दीजिए कि वोट डाले। बिल्कुल देखिए, ये देखिए चाचा जी ने वोट डाल दिया है। सुबह सबसे पहला वोट डाला। अरे बहुत बढ़िया, बधाई हो आपकी। चाचा क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बिजनेस, कारोबार जो बंद पड़े हुए हैं ये चलें, छोटे उद्योग और छोटे दुकानदार जिनका बड़ा भला हो। ये नहीं कि बड़े बड़े दुकानदारों का उनका मॉल बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, मॉल वाले तो खा रहे हैं, और जो छोटे दुकानदार हैं वो बेचारे एक दिन सड़क पे आ जाएंगे, पैदल हो जाएंगे। उनके लिए भी सरकार जो भी आए वो ये उनके लिए सोचे कि छोटे जो दुकानदार हैं उनके लिए उन पे ध्यान दिया जाए खास तौर से। ये नहीं कि भाई हम जीएसटी वसूली रहे हैं, ये भी देखो जीएसटी आदमी दे कहाँ से रहा है, अपने पास से दे रहा है कि उसकी मजबूरी है, दे रहा है, कैसे दे रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है आज के दौर में, जो आदमी का अपना पेट भरने का मुद्दा है। वो बेसिकली कोई भी सरकार आए, वो अगर पेट नहीं भरेगा तो आदमी क्या करेगा, फिर मजबूरी है उसकी, जो इससे चोरी चमारी, लूटपाट, ये वो सब बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो सरकार को क्या है मतलब संभालना फिर मुश्किल होगा। आज आप देख लीजिए, पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में अगर हुआ तो वहां पुलिस ही मारी जा रही है। अगर उन्होंने बिजली की महंगाई, उसकी महंगाई, और लोग भूखों मर रहे हैं तो वो सड़क पे आके आंदोलन भी तो कर रहे हैं। आप उनकी मिसाल देने से कोई मसला नहीं है, आप अपने देश को, अपनी जगह को, अपने लोगों को देखो, इनकी मिसाल को अच्छा करके इनको अच्छा करो। अच्छा, 2024 में क्या चाहते हैं? अब देखिए, जो भी सरकार आए, ये जनता, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हमारे आपके 2, 4, 20 वोट से वो नहीं होता है, एक वोट हाँ होता है, मगर जो इतना लंबा इतने करोड़ों लोग हैं वो तो अलग चीज है। अब हाँ बदलाव हो तो होना चाहिए, बदलाव जरूरी रहता है, बदलाव से आदमी ये नहीं रहता कि हम ताकतवर हो गए, परिवर्तन जरूरी है। हम तो कहते हैं हर 5 साल में परिवर्तन हो, जैसे और स्टेटों में है 5 साल में परिवर्तन हो जाता है तो नेता थोड़ा सा काम करता है, जैसे भी करता है। एक बार आ गया और आता रहे तो वो सोचता है जनता तो हमें जिताई रही है, हमारा क्या जाएगा। तो आंटी क्या नाम है आपका? सीमा परवीन। आज जो आपने वोट किया है, कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोट किया? वही जो हमारे शौहर बता रहे वही मुद्दा है। हम लोग यही चाहते हैं कि रोजगार हो तो हमारे घर में खुशहाली आए, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, हम लोग भी अच्छे से रहें, और एक हम नहीं सारा देश ही इस तरह से रहे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है ना। जी थैंक यू। आइए।